अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम वीक 1 डे 3 का काम जो है वो सॉल्व करेंगे क्लास 2 के लिए। और जो है सबसे पहले हम जो है आज का काम स्टार्ट करेंगे बुक में, और उसके बाद वही काम सेम हमें जो है वो कॉपी में भी करना है। वो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ बुक में, और उसके बाद ये कॉपी में कैसे करना है फिर मैं आपको ये बताऊँगी। ओके, तो लेट्स सी बुक पेज नंबर 3। ओके, एक्सरसाइज हमारे पास है 4। पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें इन नंबर्स को, यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं, इनको किस ऑर्डर में वो अरेंज करना है, वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर बेटा हमारे पास क्या होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर वो नंबर्स होते हैं जो छोटे नंबर से स्टार्ट होकर बड़े नंबर्स पे एंड होते हैं। छोटे नंबर से स्टार्ट होते हैं और बड़े नंबर पे जाके एंड हो जाते हैं। और इसी तरीके से हमें डिफरेंट नंबर्स दिए हुए होते हैं, उन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। वो नंबर्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें ए वाला क्वेश्चन जो है वो गिवन है। यहाँ पे हमारे पास 17 है, 49 है, 11 है, 82 है, 32 है एंड 6 है। अब देखें, आपने देखा इसके जो नंबर्स हैं ये अरेंज नहीं है, लाइन वाइज अरेंज नहीं है, मतलब आगे पीछे नंबर्स हैं। मतलब कि अगर 17 बड़ा नंबर है 11 से, तो वो आगे पीछे हुआ है, मतलब अरेंज नहीं है। तो हमें जो है वो इन नंबर्स को क्या करना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ लेकर जाना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे देखें छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास टेंस की लाइन में आता है वो आता है 6, और यहाँ पे 6 जो है उन्होंने सबसे पहले लिख दिया। उसके बाद 10 की लाइन के बाद 11 आता है ना, उसके बाद तो फिर हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। 11 के बाद बड़ा नंबर कौन सा आता है, 17 आता है, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया 17। उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा आता है बेटा, 32। उसके बाद यहाँ पे 49 गिवन है, तो 49, और उसके बाद 82 गिवन है। इस तरीके से इन्होंने सारे नंबर्स जो छोटे से लेकर बड़े तक क्या किया, इन्होंने बेटा अरेंज कर दिए असेंडिंग ऑर्डर में। इसी तरीके से हमें भी जो है वो बाकी बी, सी एंड डी नंबर्स को अरेंज करना है। तो हम देखते हैं कि नंबर बी में क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है 87, 27, 14, 78, 86 एंड 19। तो ये भी डिफरेंट नंबर्स गिवन है जो कि अरेंज नहीं है। हमें किस ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। ठीक है, याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे छोटा नंबर इसमें इन सब में कौन सा है, ऑब्वियसली बेटा 14 है। उसके बाद हमने लगाना है कॉमा। कॉमा इज़ नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। अगर कॉमा नहीं लगाएंगे तो नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा छोटा सा कॉमा लाजमी लगेगा हर नंबर के एंड में। अच्छा, 14 हमारे पास हो गया, हमने 14 टिक कर दिया कि ये हमारे पास ख़त्म हो गया नंबर। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया है। अब 14 के बाद बड़ा नंबर कौन है, 14 के बाद है 19, तो हमने अब 14 के बाद 19 लिख लिया है। कॉमा हमने बीच में ज़रूर लगाया है, 19 के बाद भी हम कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। 19 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, ऑब्वियसली आपने बेटा 87 तो नहीं बड़ा हो सकता, 78 भी नहीं हो सकता, 86 भी नहीं हो सकता, कौन सा बचा 27। तो हमने 19 के बाद बड़ा नंबर ले लिया 27। अगेन हमने यूज़ किया है कॉमा। बेटा याद रखिएगा कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा ज़रूर लगाना। देखें आप यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, इन्होंने भी बीच में छोटे छोटे कॉमास लगाए हुए हैं, इसलिए लगाए हुए हैं ताकि नंबर्स एक दूसरे से मिले ना, याद रखिएगा। ठीक है, 27 हो गया, हमने इसको भी टिक कर दिया। अब 27 के बाद कौन सा नंबर बड़ा है, देखें ये है 86 और ये है 87 और ये है 78। तो आपको पता है कि 7 पहले आता है, 8 बाद में आता है, तो जाहिर सी बात है 78 हमारे पास बड़ा नंबर है 27 के बाद। तो हमने लिख लिया 78, 78 के बाद अगेन हमने कॉमा यूज़ किया। उसके बाद अब 87 और 86 रह गया। 86 बेटा 87 से पहले आता है, तो हमने लिख लिया 86 अगेन कॉमा, और उसके बाद लास्ट नंबर जो हमारे पास बच गया सबसे बड़ा वो हमने लिख दिया एंड पे। ठीक है, 87 लास्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें ये अपना असेंडिंग ऑर्डर का काम करना है। इसी तरीके से नंबर सी भी होगा और इसी तरीके से नंबर डी भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट
इसको जो है हमें कॉपी पे भी करना है, कॉपी पे भी हमें इसको करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेटा, इंडेक्स हमें ज़रूर लाजमी बनाना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंडेक्स जो है हम इंडेक्स पेज पे आए, नंबर फर्स्ट पेज जो है। अब जैसे कि हम इंडेक्स बना रहे हैं तो हमने लिखा पेज नंबर, चूँकि हम 3 का काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ लिखा टॉपिक के नीचे पेज नंबर 3, क्वेश्चन हमने लिख दिया 4 कि हम आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट हमने डाल दी 23 अगस्त, ठीक है। और सीरियल नंबर हमने दे दिया, चूँकि ये तीसरे दिन का काम है तो हम देखें, हम फर्स्ट डे का काम हमने किया था, उसके बाद सेकंड डे का, उसके बाद आज ये थर्ड डे का काम है तो हमने यहाँ पे 03 लिख दिया, ठीक है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। अगेन हम अपने काम वाले दिन पेज पे आएंगे, उसके बाद हम अपना काम करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, पुट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन जो है हमने इसको इस तरीके से अरेंज करना है। अच्छा, क्वेश्चंस आपने लिखने हैं ब्लू कलर से, ऑब्वियसली ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन ब्लू कलर से लिखने हैं। उसके बाद फिर अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना वो हमें नंबर्स जो हैं वो इसी तरीके से जैसे इन्होंने बुक में लिखे हुए ना अनअरेंज, हमें उसी तरीके से नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। चाहे तो आप ये वाली शेप भी बना सकती हैं, बना सकते हैं। फॉर जैसे कि यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से बना लें 17, 49, 11, 82, 32 एंड 6। अब ये हमने इस तरीके से नंबर लिख लिए। अब चाहे तो हम इसको शेप भी दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप सर्कल शेप देना चाहें सर्कल दे लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सिर्फ नंबर लिखना चाहें तो आप सिर्फ नंबर भी अगर आप शेप देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर आप शेप देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप सर्कल, अगर आपको ये ओवल शेप नहीं देनी आ रही तो आप सर्कल दे लें, आप स्क्वायर शेप दे लें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद हम जब इसको अरेंज करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ बेटा, अरेंज करेंगे ना तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। और उसके बाद हम, अब चूँकि अगर आप शेप बना रहे हैं तो आप दोबारा शेप बनाएं और उसके बाद उसके अंदर हम लाइन से लिखेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि शेप ना बनाए तो आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे भी लाइन से लिख सकते हैं। जैसे कि 11 सबसे पहले आ गया, 6 आ गया सबसे पहले, उसके बाद आपने कॉमा लगाया, 11 लिया। 11 के बाद कौन सा नंबर बढ़ा है बेटा, 17 कॉमा, उसके बाद कौन सा नंबर बढ़ा है बेटा 32, उसके बाद कॉमा, 32 के बाद 49 बेटा, और उसके बाद लास्ट में नंबर आता है 82। इस तरीके से आपने अपना पूरा काम इस कॉपी पे कर लेना है। इसके बाद बेटा आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास बुक में आप देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हमने पढ़े थे बेटा असेंडिंग ऑर्डर और अब हम पढ़ रहे हैं बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर के बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि हमने असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करे थे कि छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में बेटा हमें इसका बिल्कुल अपोजिट काम करना होता है, हमें इसको बिल्कुल अपोजिट तरीके से अरेंज करना होता है। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है, जो बिगेस्ट नंबर होता है, उसे हम फर्स्ट लिखते हैं और उसके बाद हम छोटे नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। समझ आ रही है आपको बेटा? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नंबर ए देखें, यहाँ पे हमारे पास अरेंज नंबर्स नहीं दिए हुए, अगेन अनअरेंज नंबर्स हैं हमारे पास गिवन 14, 41, 66, 63, 37 एंड 68। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या करना है, इसको अरेंज करना है कौन से फॉर्म में, डिसेंडिंग फॉर्म में। हमें जो है डिसेंड का मतलब होता है कि कम करना, यानी कि हम शुरू नंबर को, जो बड़ा नंबर, हम जो फर्स्ट नंबर लेंगे वो सबसे बड़ा नंबर लेंगे और उससे हम कम करते 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 सबसे छोटे नंबर पे, लीस्ट नंबर पे चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर इन नंबर्स में देखें बेटा 68 है, तो उन्होंने लिख दिया 68 अगेन कॉमा, 68 के बाद छोटा नंबर था 66 अगेन कॉमा, उसके बाद नंबर था 63 तो उन्होंने लिख दिया 63 अगेन कॉमा, उसके बाद 41
कॉमा 37 कॉमा एंड लास्ट लीस्ट नंबर आ गया उनके पास कौन सा 14। अब इसी तरीके से हम नंबर बी देखते हैं। नंबर बी में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है बेटा 100 है। तो हम जो है यहाँ पे हमने लिख दिया 100। उसके बाद हमने यूज़ किया बेटा कॉमा। कॉमा मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा असेंडिंग ऑर्डर्स में भी कि लाजमी लगाना है नंबर लिखने के बाद, तो इसलिए यहाँ पे भी कॉमा लगाना लाजमी है। ठीक है, 100 के बाद लीस्ट नंबर कौन सा है 99 है बेटा। ठीक है, हमने 100 पे टिक कर दिया। अब 99 यूज़ कर रहे हैं तो हम 99। मैं टिक इसलिए लगवा रही हूँ, छोटे छोटे इसलिए लगवा रही हूँ बेटा ताकि आपको याद रहे कि आपने ये वाला नंबर यूज़ कर लिया है, ये आपने नंबर लिख लिया है और आपको इसे दोबारा से यूज़ नहीं करना। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक नंबर 2 दफ़ा दिया होता है, लेकिन अब यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो हम उसको बार बार यूज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ एक दफ़ा दी हुई है उसे एक दफ़ा ही यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं आपको छोटा टिक लगाती हूँ ताकि आपको याद रहे कि अब हमने ये वाला नंबर यूज़ कर लिया है, अब हमें इसे दोबारा यूज़ नहीं करना। ठीक है, अच्छा 99 के बाद कौन सा नंबर बढ़ा है बेटा 77। फिर हमने कॉमा यूज़ कर लिया और 77 पे छोटे से टिक लगा दिया। 77 के बाद कौन सा नंबर बढ़ा है बेटा 58। तो हमने 58 ले लिया और टिक भी लगा दिया। हमारे पास कितने नंबर बचे 49 और 2। तो जाहिर सी बात है 58 के बाद बेटा 49 बड़ा है और लास्ट जो सबसे छोटा नंबर हमारे पास बचता है वो बचता है 2। तो इस तरीके से हमें जो है वो अपने डिसेंडिंग ऑर्डर का काम मुकम्मल करना है। अब इससे हम कॉपी में भी सेम असेंडिंग ऑर्डर्स की तरह करेंगे, जैसे मैंने आपको बेटा असेंडिंग ऑर्डर समझाए थे। अब मैं आपको सेम इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर भी समझा रही हूँ। देखें, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 लिखा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सेम उसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिखा था, पुट दीज नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। सही है, इस तरीके से हमने लिख लिया। अब नंबर ए मैं आपको फिर बता देती हूँ। अब आपने लिखना है 14 तो 41, उसके बाद 66, 63, 37 और 68। इस तरीके से आपने नंबर लिख लिए। ये अनअरेंज नंबर है। फिर मैंने आपको बताया कि आप शेप देना चाहें लाजमी तो दे सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम अरेंज कर लेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने फिर बता रही हूँ आपको कि बेटा सबसे बड़े नंबर से सबसे छोटे नंबर की तरफ हम शिफ्ट होते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 68, तो हमने 68 ले लिया, कॉमा लगा दिया। 68 के बाद हमारे पास नंबर है 66, हमने इस तरीके से लिया, कॉमा लगा दिया। 66 होने के बाद 63 हमारे पास बिगेस्ट नंबर है, तो हमने 63 लिख लिया, कॉमा लगा दिया। उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर है बेटा 41 हमारे पास है, 41 हमने ले लिया। और उसके बाद हमारे पास बेटा है 37, तो हमने 37 ले लिया, टिक लगा दिया। लास्ट हमारे पास सबसे लीस्ट नंबर बचता है 14। इस तरीके से अपने आपने सारा काम जो है वो कॉपी पे भी करना है, ABCD करके सारे क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास आज की डेट में हमारे पास पेज नंबर 4 है, जो कि हमें ओनली ऑन बुक में ही करना है बेटा। ठीक है, पेज नंबर 4 हमें जो है वो बुक में ही करना है। तो आप देखें कोई पेज नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। पेज नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। इसे किस तरीके से करना है मैं आपको बताती हूँ। ये कह रहे हैं हाउ मैनी टेंस एंड हाउ मैनी वंस, काउंट एंड राइट, यानी आपको काउंट करना है एंड लिखना है क्या टेंस और वंस। आपने 1 क्लास में पढ़ा होगा वंस और टेंस के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा कि जो सिंगल चीज़ होती है ना वो यूज़ करते हैं हम वंस के लिए, और जब हमारे पास ज़्यादा तादाद में चीज़ें आ जाती हैं तो हम उसको टेंस, अगर हमारे पास 10 चीज़ें हैं, 10 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे कि 1 टेंस, यानी कि ये एक जो है पूरा ग्रुप है टेंस का, यानी कि 10 चीज़ों का पूरा एक ग्रुप है। तो इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं और उसके बाद हम अपना काम करेंगे। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर ए गिवन है, यहाँ पे हमारे पास कलर पेंसिल्स दी हुई हैं डिफरेंट, और जो है यहाँ पे सिंगल्स दी हुई है, और यहाँ पे पूरा एक ग्रुप भी दिया हुआ है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये टेंस का ग्रुप है? तो हम इसको फर्स्ट एक दफ़ा काउंट कर लेंगे, उसके बाद जितनी भी दफ़ा हमारे पास ये ग्रुप दिया हुआ होगा हमें यही पता होगा कि ये टेंस का ग्रुप है। ठीक है बेटा, तो देखें हम यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरी जो है ग्रुप है ये 10 पेंसिल्स का एक ग्रुप है। तो ये
1 ग्रुप है। कितना ग्रुप है? 1, ठीक है। इसके और एक्स्ट्रा ग्रुप्स नहीं दिए हुए। और ये सिंगल पेंसिल्स कितनी गिवन है हमारे पास? 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये 1 सिंगल पेंसिल है, तो ये टोटल मिला के हो गई 3। और ये ग्रुप कितना है? 1 ग्रुप है। ये 10 पेंसिल्स का 1 ग्रुप है, तो हमने लिख दिया 1, 10, 3 1s। 3 1s यानी 3 पेंसिलें हैं 1 1 सिंगल, ठीक है। और 1 ग्रुप किसका है? पूरा 10 का एक ग्रुप है, तो हमने लिखा 1 10 यानी एक ग्रुप 10 का है और 3 1s। तो टोटल मिला के यानी क्या करके प्लस करके क्या बन गया ये हमारे पास? 13 बन गया, क्योंकि 1 की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास? 10 की यानी कि 1 = 10, 1 = 10, ठीक है। तो यहाँ और प्लस उसमें हमने कर दिया 3, तो ये क्या बन गया बेटा? 13 बन गया। इसी तरीके से हमें जो है वो अपने सारे काम करने हैं। इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स टू ईजी। तो इसी तरीके से हमें अपना नंबर भी करना है। अब फर्स्ट 1 तो हमारे पास था बेटा गिवन, हमें एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ था कंप्लीट करके समझा कर। अब यहाँ पे नंबर बी देखें, यहाँ पे हमारे पास अगेन 10 पेंसिल्स के कितने ग्रुप है बेटा? 2 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 2 ग्रुप्स हैं। तो हमने 1 और 2, यहाँ पर कितने 10s हो गए हमारे पास? 2 10s हो गए बेटा। 2 10s = 20, 2 10s = बेटा 20। और यहाँ पे सिंगल पेंसिल्स कितनी है हमारे पास? हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 पेंसिल्स हमारे पास क्या है? 1s की हैं, यानी सिंगल हैं। तो जब हम 2 10s और 6 1s को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा बेटा? 26। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि 10s की जो वैल्यू 2 10s की जो वैल्यू होगी वो 20 होगी, और 20 में जब हम प्लस कर देंगे 6 1s को यानी 6 को, तो ये हो जाएगा 26। इसी तरीके से हमें ये पूरा पेज जो है वो बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना, बुक में ही करना है। मैं आपको सी वाला और डी वाला ये सब समझा रही हूँ, ठीक है। देखें अब यहाँ पे हमारे पास ये तो कितना आसान है। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप्स हैं, यानी 2 10s = कितने हो गए? 20 हो गए। और ये 2 पेंसिल्स हैं हमारे पास, यानी कि 2 1s, तो ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? 22। अब इसी तरीके से नंबर F वाला देखें, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है ना, मैं आपको ज़रा डिफ़िकल्ट वाली चीज़ भी बता दूँ। कितने ग्रुप्स हमारे पास? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी ग्रुप्स? 5 ग्रुप। 5 10 के ग्रुप्स हैं हमारे पास, यानी कि 50। कितने? 50। और पेंसिल्स कितनी है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 हमारे पास 1s है। बेटा बात याद रखिएगा, ये 9 तक तो हमारे पास 1s रह सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इन्होंने एक और पेंसिल दे दी तो यहाँ पे हमारे पास 10 का एक ग्रुप बन जाएगा, तो फिर हम उसको 10s में लिखेंगे, 1s में काउंट नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। 1s जो है वो हमारे पास नंबर 9 तक ही यूज़ होते हैं। उसके बाद अगर जैसे ही हमने एक पेंसिल को और इजाफा कर दिया तो ये हमारे पास 10 का पूरा एक ग्रुप बन जाएगा, और ये 10s में लिखा जाएगा, 1s में काउंट नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को ये चीज़ें भी कर देते हैं, तो लेकिन मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि जैसे ही हमारे पास 10 सिंगल पेंसिल्स भी आ गई, वो हमारी 10s में काउंट होंगी, 1s में काउंट नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 9 पेंसिल्स हैं, दैट मीन्स कि ये हमारे पास बन गया बेटा 59। ये मैंने आपको समझाया इसीलिए है ताकि आपको समझ आ सके कि हम इसको टाइम्स में काउंट नहीं करेंगे। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह। बाकी का काम आप लोग खुद से इंशाल्लाह ताला कर लेंगे।